हेलो वर्ल्ड न्यूज लवर्स, ये है आज की हेडलाइन। कनाडा के पीएम घर छोड़कर भागे, प्रधानमंत्री आवास को 20,000 ट्रक चालकों ने घेरा, 70 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। जानिए क्या था मामला। चीन जल्द अंतरिक्ष में भेजेगा 13,000 सैटेलाइट, इससे भारत और अमेरिका को हो सकता है खतरा। चीन ने कहा म्यांमार को गृह युद्ध से बचाने की कोशिश करे यूएनएससी। उत्तर कोरिया ने 4 साल बाद दागी सबसे लंबी दूर की मिसाइल, दहशत में जापान। रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से खरीदा था स्पाईवेयर, $2 बिलियन की डिफेंस डील का था हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार ने भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से देश की राजधानी स्थित अपने आवास को छोड़ दिया है और एक गुप्त स्थान पर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जनादेश और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए हजारों ट्रक चालकों और अन्य प्रदर्शनकारी राजधानी शहर में एकत्र हो गए हैं और पीएम ट्रूडो के आवास को घेर लिया है। इन ट्रक चालकों ने अपने करीब 70 किलोमीटर लंबे काफिले को फ्रीडम कॉन्वे नाम दिया है। ट्रक वाले कनाडा के झंडे के साथ आज़ादी की मांग वाले झंडे लहरा रहे हैं। वे पीएम ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन में ट्रक चालकों को हजारों अन्य प्रदर्शनकारी का भी साथ मिला है, जो कि कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सड़क पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े ट्रकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही है और ड्राइवर उनके हॉर्न लगातार बजाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल वे संसद के भी पास पहुंच गए हैं। 20,000 से अधिक ट्रक चालकों और अन्य प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजधानी ओटावा में जमा हो गए। ट्रक चालकों ने अमेरिका के सीमा को पार करने के लिए वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया है। ट्रक चालकों में गुस्सा इस बात का भी है क्योंकि कुछ दिन पहले कनाडियाई पीएम ने एक विवादित बयान देते हुए ट्रक वाले को महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक करार दिया था। शहर में स्थिति गंभीर हो गई है। आलम यह है कि ओटावा जाने वाले रास्ते पर ट्रक की 70 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी है, जिसके कारण अन्य यात्रियों को भी आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों के उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार को गुप्त स्थान पर छिपने के लिए भागना पड़ा है। अभी किसी को जानकारी नहीं है कि पीएम ट्रूडो और उनका परिवार कहां छिपा है। हालांकि प्रदर्शनकारी अन्य शहर में भी प्रवेश करने की कोशिश में लगे हैं। चीन एक ऐसे मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है जिससे भारत समेत पूरे दुनिया पर जासूसी का खतरा मंडरा सकता है। अपने इस मेगा कॉन्स्टेलेशन मिशन में वह अंतरिक्ष में लगभग 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो पूरे पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट का चक्कर लगाएंगे। एक मेगा कॉन्स्टेलेशन हजारों सैटेलाइट का एक नेटवर्क होता है जो इंटरनेट सेवाएं देने के लिए पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई को कवर करता है। फिलहाल अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इन मेगा कॉन्स्टेलेशन में सबसे विकसित है, जिसमें लगभग 2,000 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जिस कंपनी को चीन ने यह काम सौंपा है, उसका कहना है कि इस स्पेस मिशन से चीन का उद्देश्य पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट पर अपना दबदबा बनाना है। इधर चीन का कहना है कि यह मिशन उसके 5G इंटरनेट रोल आउट का हिस्सा है। इन सैटेलाइट के जरिए शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अच्छी इंटरनेट सुविधा मिल पाएंगी। हालांकि यह सैटेलाइट नेटवर्क कैसे और क्या काम करेगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का यह नेटवर्क स्पेसएक्स स्टारलिंक की तरह होगा। चीन भी पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 12,992 सैटेलाइट भेजेगा। इससे चीन पूरे विश्व में अपने इंटरनेट सेवाएं दे सकेगा। एक तरह से चीन ने यह प्रोजेक्ट पश्चिम देशों की कंपनी से कंपटीशन करने के लिए प्लान किया है। चीनी सरकार ने 2020 में 2 इंटरनेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को लोअर ऑर्बिट में भेजने की अनुमति के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में आवेदन किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन पहले ही इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है। इससे पश्चिम देशों की सरकार की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन सैटेलाइट का इस्तेमाल चीन अपने दुश्मन देशों जैसे अमेरिका और भारत पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेस से चीन की चालबाजी गतिविधियों को ट्रैक कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। विश्व न्यूयॉर्क में चीनी राजदूत झांग जून ने कहा कि युद्धग्रस्त म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक मकसद उसे हिंसा और युद्धग्रस्त से बचाना होना चाहिए। म्यांमार में सुरक्षा परिषद के दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 10 सदस्यीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के अन्य राजदूत से बंद कमरे में हुई बैठक के बाद चीनी राजदूत ने उम्मीद जताई है कि इन हालातों को शांत किया जा सकता है। बता दें कि करीब 1 साल पूर्व पिछले साल 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी।
एक रिपोर्ट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इसके बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 1400 से अधिक नागरिक मारे गए थे। आसियान ने म्यांमार को संकट से उबारने के लिए मध्यस्थर की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासिस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 अरब की डिफेंस डील में खरीदा गया था। इस डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में हुआ है। हालांकि मोदी सरकार पेगासिस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल से लगातार इनकार करती रही है। ना तो कभी भारत और ना ही इजराइल ने यह बात मानी है कि उन्होंने पेगासिस को लेकर डील की थी। साल भर की लंबी जांच के बाद अखबार ने बताया कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी यह सॉफ्टवेयर खरीदा था। FBI ने घरेलू निगरानी के लिए सालों तक इसकी टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे कई देशों में पेगासिस के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनका संदेश साफ था कि भारत अब फिलिस्तीन को लेकर अपने रुख में बदलाव कर रहा है और इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है। उस समय इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। इस दौरान दोनों देशों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की वेपन और इंटेलिजेंस गियर डील की। इस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ साथ पेगासिस भी शामिल था। मीडिया समूह के एक ग्लोबल ग्रुप ने जुलाई 2021 में यह खुलासा किया कि दुनिया भर की कई सरकार ने विरोधियों और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म कर दिया है। उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद से सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण बताया जा रहा है। उसने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब वह कूटनीति में लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच अमेरिका और अन्य पड़ोसी देश पर प्रतिबंध में ढील देने के लिए दबाव बना रहा है। जापान के अधिकारियों ने बताया कि उनके आरंभिक आकलन के अनुसार मिसाइल संभावित रूप से अधिकतम 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और समुद्र में गिरने से पहले उसने 800 किलोमीटर की दूरी तय की। इन जानकारियों से पता चल रहा है कि उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपनी सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने 2017 में 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो अमेरिका के भीतर तक मार करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको पूरे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।